गुरुजी भक्ति प्रभा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भी चैनल के और आप सब लोगों को बहुत बहुत मंगल कामना। गुरुजी, जैसे कि आप जानते हैं कि दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का बहुत ही बड़ा महत्व है, पूरे देश भर में मनाया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताइए कि गोवर्धन पूजा की कहाँ महत्व है, क्यों मनाया जाता है और क्यों इसकी इतनी विशेषताएं। बहुत अच्छा सवाल है और बड़ा समसामयिक सवाल है। हमारे देश में पर्वों की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और अनेक पर्व हैं। पर्वों को भी अगर हम उनको वर्गीकरण कर लें तो धार्मिक दृष्टि से भी पर्व होते हैं और सामाजिक दृष्टि से भी पर्व होते हैं। कुछ पर्व राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के भी होते हैं। गोवर्धन पूजा का पर्व जो है आज से 5000 वर्ष पूर्व, जब इस धरती पर द्वापर युग था, द्वापर युग के महानायक भगवान कृष्ण वो अपनी बाल लीलाओं के माध्यम से भी ऐसा कुछ करते थे जो पर्व परंपरा के अंतर्गत समाहित हो गए। और ये जो गोवर्धन पर्व है, गोवर्धन पूजा का, ये भी भगवान कृष्ण के द्वारा स्थापित किया गया इतना महत्वपूर्ण पर्व है। अगर उसको हम साइंस की दृष्टि से विचार करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। पर्यावरण साइंस है, हमारे यहाँ पर्यावरण विज्ञान है, प्रकृति विज्ञान है। और भगवान कृष्ण ने प्रकृति की उपासना के लिए अपनी एक बाल लीला के माध्यम से इस पर्व की स्थापना कर दी और ये पर्व भारतीय संस्कृति का अमर संदेश देने वाला पर्व पड़ गया। हुआ यह था कि उस समय, उस युग में जो दैवी शक्तियाँ हैं, और हमारे यहाँ कहा गया कि देवता स्वर्ग में निवास करते हैं और धरती पर स्वर्ग के देवताओं की पूजन का विधान आज भी है। कहीं हम देखते हैं तो अपने कोई इंद्र की पूजा करते हैं, कोई कुबेर की पूजा करते हैं, कोई लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कोई विष्णु की पूजा करते हैं। तो उस क्रम में, उस युग में स्वर्ग के देवता इंद्र की पूजा का विधान रहा है और ब्रजमंडल में बड़े धूमधाम के साथ ये पर्व मनाया जाता था। अब जब अनेक इंद्रों के निर्देशक, अनेक विष्णुओं के निर्देशक, अनेक ब्रह्मा, अनेक शिव और अनेक प्रकार के दैवी संपदा से युक्त जो देवता हैं, उनके मार्गदर्शक जब स्वयं धरती पर अवतीर्ण हुए हैं तो उन्होंने अपनी बाल लीला के माध्यम से कहीं कहीं अपनी ऐश्वर्य लीला भी प्रकट किया है। तो उन्होंने नन्हे से बालकृष्ण जब देख रहे थे कि पूरे ब्रजमंडल में घर घर पकवान बन रहे हैं और घर घर पूजा की तैयारी चल रही, तो सहज रूप से उन्होंने नंद बाबा से पूछा कि इतने बड़े बड़े व्यंजन तैयार हो रहे हैं, पूजा की तैयारी, कौन सी देवता की पूजा करना है। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम बहुत छोटे हो, अभी समझ नहीं पाओगे। इंद्र देवता का पूजन करने के लिए यहाँ ब्रजमंडल में तैयारी चल रही है। बोले देवता कहाँ रहता है? बोले बेटा वो तो स्वर्ग का देवता है। बोले आपने कभी देखा है देवता को? बोले हमने कभी नहीं देखा। तो बोले जिस देवता को आपने कभी देखा ही नहीं, उस अनदेखे देवता की आप पूजा कर रहे हैं। अरे आप देवता के दर्शन करो, मैं देवता के दर्शन कराऊंगा। बोले कौन से देवता के? बोले ये जो अपना पहाड़ है गोवर्धन पहाड़, इस गोवर्धन पहाड़ की पूजा करो। अरे बेटा तू क्या कहना चाहता है? नन्हा सा बालक है और इस पहाड़ की पूजा कर रहा है। बोले चलो ना मेरे साथ, चलो इस पहाड़ की पूजा करो। देखो ये पहाड़ जो है कितने बड़े बड़े वृक्षों को लिए हुए है, वृक्षों से हमको फल मिलता है, हमारी गाय चरने जाती हैं, उनको जीवन मिलता है। जो हमारा प्रत्यक्ष देवता है, इस प्रत्यक्ष देवता की पूजा करो। और बाल कृष्ण की हट के सामने सब बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो लाचार थे। उन्होंने कहा चलो भाई इसकी बात रख ली जाए। तो पूरा ब्रजमंडल उन्होंने एक पर्वत श्रेणी की तरफ मोड़ दिया और पर्वत की पूजा करवाई उन्होंने। और बाद में उन्होंने कहा कि देखो इस पर्वत पर सब कुछ है, ये पर्वत ही हमारा धन है। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने स्वयं पर्वत के नीचे आकर के और देवता बन करके लोगों से कहा आँख मूंदो, और वो देवता की पूजा करवाने लगे और भोग भी लगाने लगा देवता। लेकिन इतने में स्वर्ग का इंद्र जो है वो कुपित हो गया और स्वर्ग के इंद्र ने वर्षा कर दी, इतनी भीषण वर्षा कर दी कि सारा ब्रजमंडल डूबने में आ गया और गायें इधर उधर भागने लगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कुछ नहीं, चिंता मत करो। और उन्होंने अपनी उंगली पर उस पूरे पर्वत को ऊपर उठा लिया और कहा आओ पूरा ब्रजमंडल इसके अंदर समाहित हो जाए। ये भगवान कृष्ण की प्रकारांतर से ऐश्वर्य लीला थी। उन्होंने इस ऐश्वर्य लीला के माध्यम से इंद्र को चुनौती दे दी। अब इंद्र कुपित होकर के वर्षा कर रहा था, लेकिन उस वर्षा से पूरे ब्रजमंडल की उन्होंने रक्षा की और बाद में भगवान कृष्ण ने
जब सब कुछ शांत हो गया तब पर्यावरण का संदेश दिया, प्रकृति का संदेश दिया, और तब से ये पर्व परंपरा में एक अद्भुत पर्व जो प्रकृति उपासना का पर्व है, प्रकृति पूजा का पर्व है, ये हमारी भारतीय संस्कृति के महान पर्वों में जुड़ गया। और ये अमर संदेश 5000 वर्ष तक लगातार आज भी धरती पर गूंज रहा है। और इस पर्व की अनुगूंज ये है कि जहाँ ब्रजमंडल के आसपास इस पर्व को बहुत अच्छे धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं भारत का ऐसा कोई भी अंचल नहीं है, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई भी प्रांत नहीं है, ऐसा कोई भी ग्राम नहीं है, ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पर्वताकार गोबर का पर्वत बनाते हैं, देवता का आकार देते हैं और लोग उसकी उपासना करते हैं। अब अगर हम आज इस साइंटिफिक युग में पर्वतों का वर्णन करें या वृक्षों का वर्णन करें, वनस्पति का वर्णन करें, और गाय से प्राप्त होने वाली, जिसे हम संस्कृत में गौर विकार कहते हैं, यानी पंचगव्य, गाय का मूत्र है, गाय का गोबर है, गाय का दूध है, गाय का दही है, गाय का मक्खन है, इनका आज साइंटिफिक विश्लेषण करें तो इसका महत्व समझ में आएगा। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात कि प्रकृति मूक पुरुषों को भोजन, मूक प्राणियों को भोजन देती है, और मूक प्राणी अपने गोबर और गोमूत्र से प्रकृति का संरक्षण करते हैं। और प्रकृति का संरक्षण प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में प्रकृति की उपासना के अनेक पर्व आते हैं, उनमें से ये गोवर्धन पर्वत है। ये हमारी सनातन संस्कृति है, ये हमारी सनातन परंपरा है। हम नाग जो विष वमन करता है उसको भी एक नाग पंचमी का दिन देते हैं, हम नाग की पूजा करते हैं। तो प्रकृति का कोई भी उपादान ऐसा नहीं है जो अपूज्य हो, हम उसकी पूजा करते हैं। तो ऐसा ये पावन पर्व है, इसमें गौ माता को सजाया जाता है, गौ माता का पूजन किया जाता है। गौशालाएँ मध्य प्रदेश में बहुत सारी बन गई हैं, देश में अनेक स्थानों पर गौशालाएँ हैं। तो गौशालाओं में गोबर होता है, तो इसको गोवर्धन हम कहते हैं। इतना बड़ा धन है कि अगर हम गोबर का ही विश्लेषण करने लग जाएं तो गोबर में 16 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जब मनुष्य के देह में किसी खनिज तत्व की कमी हो जाती है या सूखा जैसा रोग हो जाता है, तो गोबर का रस, जिसे गोमय कहते हैं, उसका पान कराने से औषधि के रूप में तो मनुष्य के शरीर में उत्तम स्वास्थ्य हो जाता है। गोमूत्र में भी औषधीय गुण है और दूध में भी औषधीय गुण है। इस प्रकार से ये पर्यावरण का एक महनीय पर्व है। इस पर्व के माध्यम से हम राष्ट्र की समृद्धि का चिंतन करते हैं। तो ऐसा ये पर्व है, इसलिए सनातन धर्मावलंबियों को इस पर्व को धूमधाम के साथ मनाया जाना चाहिए। आपका भक्ति चैनल इतना लोकप्रिय हो गया है, इतना लोकप्रिय हो, क्योंकि आप इन सब बातों को संत महात्माओं के मुख से श्रवण करके और उनका साइंटिफिक विश्लेषण जो किया जाता है उसको आप गांव-गांव तक पहुंचाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आपके लगभग 4000 प्रशंसक हो गए हैं। मैं उन प्रशंसकों को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा। उनको मैं उनकी पसंद की सराहना करूंगा कि ऐसे चैनलों की, आज हमारे भक्ति चैनलों की देश को आवश्यकता है, ताकि अपनी संस्कृति का, अपने संस्कारों का, अपने जीवन मूल्यों का, अपने पारंपरिक विश्वासों का इनका भी परिज्ञान हो। और ख़ास तौर से भारत की नवोदित पीढ़ी के लिए तो आपका चैनल जो है बहुत प्रासंगिक है। मैं आपको और आपके चैनल से जुड़े हुए लोगों को जो इसके लिए रात दिन काम कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ।